ओम शांति। आज हम अंतर्मुखता के ऊपर बाबा का एक पैसेज पढ़ेंगे मुरली का। ओम शांति शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक कर फिर मन की डांस बढ़ाओ। मन के मौन की आदत डालो तो मुख के आवाज से दूर होते जाएंगे और शांति की किरणों से सेवा स्वतः बढ़ती जाएगी। तो अभी हम ओम शांति का जो अर्थ बाबा कहते हैं वो साइलेंस, जिसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साइलेंस, ये पीस अनडिस्टर्बेबल पीस है। ये वो शांति है जो इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स के बदलने से बदल नहीं जाती। इस शांति को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं। ये वो साइलेंस है जिसमें कोई आकार नहीं, निराकार साइलेंस। जहां आकार ही नहीं वहां दुनिया कैसे होगी? कोई भी हद ही नहीं है। आकार नहीं तो आकार नहीं तो देह नहीं, देह नहीं तो हद नहीं। हद और बेहद से परे की शांति, ये है ओम शांति के अर्थ में टिकना। उसमें फिर मन की भी जो एक्टिविटी है या रिएक्टिविटी है, दोनों ही बहुत क्लियरली दिखेगी। जैसे गुंबज में एक पिन की गिरने की भी आवाज आती है, कुछ छुप नहीं सकता साइलेंस में। ऐसे ही ओम शांति मतलब आई एम साइलेंस के सत्य में कोई भी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी छुप नहीं सकती। तो अपने साइलेंस को जानने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो वो हमें अपने साइलेंस से दूर ले जाएगी। वो मेहनत, क्योंकि मैं हूं ही साइलेंस, ये जानना, इसके लिए सिर्फ अपने अटेंशन को रेस्ट करना है अपने अंदर, संकल्पों से हटाकर अपने अंदर अपने अटेंशन को रेस्ट करना है, अपने अंदर की तरफ लाना है अटेंशन को। बाहर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके ऊपर अटेंशन डालना नहीं है, अटेंशन को पीछे अपनी तरफ लाना है। और पीछे लाना मतलब कोई बहुत दूर नहीं जाना है, लिटरली थॉट के पीछे ही मैं हूं। तो अटेंशन को थॉट से, इमेज से, जो भी आ रही है मन में थॉट्स या इमेजेस, उससे अटेंशन को हटाकर वहीं अपने अंदर रेस्ट करती है, साइलेंस में, जहां कोई आकार नहीं है, ना थॉट का आकार है, ना कोई इमेज का आकार है, निराकार साइलेंस में। सो आकार से हटाकर अपने अटेंशन को अपने निराकार सत्य में। तो उसमें मन की एक्टिविटी धीरे धीरे, इनफैक्ट जो एक्टिविटी जिसे हम मन कहते हैं वो धीरे धीरे एकदम साइलेंट होती जाती है।
ओम साइलेंस। और भी कुछ पैसेजेस हैं जो हाईलाइट करने थे बाबा की मुरली से। तो बाबा ने एक मुरली में कहा, आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आने से वह आवाज आवाज नहीं लगेगी, लेकिन उस आवाज में भी अव्यक्त वाइब्रेशंस का प्रवाह किसी को भी बाबा की तरफ आकर्षित करेगा। वह आवाज सुनते हुए उन्हों को आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चों को लोरी देते हैं, वह भी आवाज होता है ना, लेकिन वह आवाज आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज में आओ तो आवाज से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हो। जो अनुभव कहता है कि जब हम अनुभव शेयर करते हैं तो बाबा के महावाक्यों में जो पीछे का भाव है उसको हम कैच कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर इस पैसेज को थोड़ा सा हम देखेंगे। तो जैसे बाबा ने कहा, आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आने से वह आवाज आवाज नहीं लगेगी। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है कि मैं अपने साइलेंट सत्य को जानते हुए आवाज में आ सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं साइलेंट सत्य को जान रही हूं और आवाज में अब कैसे आऊं, मैं तो आवाज में आ ही नहीं सकती। नहीं, एब्सोल्यूट साइलेंट सत्य को जानते हुए आवाज में आना है। तो छोटा सा एग्जाम्पल है, हम सबका पार्ट्स फैमिलीज में चलता है या सेंटर पे कहीं पर भी हम रहते, जंगल में तो है नहीं, परिवार में या सभी के साथ में, सेंटर हो या घर हो, डजेंट मैटर, रहते हम सब साथ में हैं एक दूसरे के, राइट। तो जैसे अब हम देखते हैं परिवार में एक मेन जो जनरल होता है, जो अगर लौकिक परिवार में रह रहे हैं पार्ट में, तो हो सकता है मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का कुछ ऐसा पार्ट चल रहा हो, या हस्बैंड वाइफ का या सिस्टर इन लॉ का, जो भी लेबल्स हम देते हैं रिलेशनशिप्स को। तो बाबा के साथ देखा, बाबा आप लॉयर बन जाओ और मेरे लिए आप मुझे ये बताओ, एज अ लॉयर आप मुझे ये बताओ कि कहाँ मेरे अंदर कोई छुपी हुई बात है जो मुझे दिख नहीं रही है, राइट। तो ये देखा कि ऐसी कोई बात हुई तो उसमें ऐसे लगा कि वो हमेशा हस्बैंड पार्ट का साइड लेती है ना, ऐसे फीलिंग आई अंदर से। तो लिटरली बाबा के साथ एकदम बैठ के देखा, क्योंकि मुख का साइलेंस था, मुख का मौन इन द सेंस कोई बंद नहीं था मुख, पर अननेसेसरी कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बोलूंगी, तो मुख का इन दैट सेंस साइलेंस था। तो मन के अंदर साइलेंस में जैसे एक एकदम साइलेंट केव के अंदर कैसे एक पिन भी गिरती तो एक आवाज आती है, राइट। तो ये देखा जो बाबा ने कहा ना, इसमें उस आवाज में भी अव्यक्त वाइब्रेशंस का प्रवाह होगा। तो पहले मैंने ये देखा बाबा के साथ, बाबा ये रिएक्टिविटी आ रही, तो बाबा ने लिटरली जैसे उसका साथ दिया कि जो भी एक्वायर्ड संस्कार है वो तुम्हारे अंदर तुमको क्या दिखा रहा है, अटैचमेंट वहां है कि यहाँ है, अपने आप को चेक करो। तो मुझे देखा कि एक्चुअल में मैं ही कहीं अपने आप को एक सेपरेट आइडेंटिटी मानकर, एक वाइफ मानकर, हस्बैंड के साथ, वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरी मदर इन लॉ है, उसको वो जो कंडीशनड माइंड की जो कल्चर के आधार पर जो डेफिनेशंस होती हैं कि मदर इन लॉ तो होती ऐसी है और बेटे को तो मेरे साइड मेरी तरफ हस्बैंड को होना चाहिए, वो सब भाव एकदम सामने आए। और जब वो भाव सामने दिखे बाबा के साथ, तो थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट महसूस हुई देखने में, अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, पर वो डिस्कम्फर्ट महसूस हुई। पर बाबा ने कहा कि अच्छा, ये जो फीलिंग भी आ रही है डिस्कम्फर्ट की, क्या बॉडी डिस्कम्फर्ट में है, क्या बॉडी रिएक्ट कर रही है, रेजिस्ट कर रही है?
क्या गाल बोल रहा है कि नहीं ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, या आंखें बोल रही है, या नाक बोल रहा है? बाबा ये तो कुछ बोलता ही नहीं है। अच्छा, ये नहीं बोलता, ओके। तो बॉडी ने तो नहीं रिएक्ट किया, ओके। अब माइंड रिएक्ट कर रहा है ये, क्योंकि माइंड तो थॉट्स है और इमेजेस है। तो थॉट्स और इमेजेस को कोई हर्ट कर सकता है? नहीं। हाँ, माइंड एक्सप्रेस कर सकता है उस हर्ट को, पर क्या माइंड को कोई हर्ट कर सकता है? मतलब थॉट्स और इमेजेस को कोई हर्ट कर सकता है? नो। अच्छा, माइंड भी नहीं है, ओके। ये सारी बातें अंदर चल रही हैं और सामने वो सीन कंटिन्यू हो रहा है, पर मैं अपनी दुनिया में बाबा के साथ हूँ, है ना? और फिर और अवेयरनेस तो निराकारी है। निराकार का तो कोई आकार ही नहीं है। जब आकार ही नहीं है तो रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा? कोई आकार हो, आकार मतलब कोई थॉट में हूं, कोई फीलिंग में हूं, या कोई लेबल में हूं, मैं वाइफ, ये बात ही नहीं है निराकार के लिए। तो फिर कौन है जो ये रिएक्ट कर रहा है? किसके आधार पर ये थिंकिंग फीलिंग ये सब चल रही है? तो देखा कि एक्चुअल में ये तो इमेजिनरी आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी जो फीलिंग में है, इसके आधार पर ये आ रही है। तो ये तो इमेजिनरी सेल्फ, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लिटरली जैसे ये एक फीलिंग आई अंदर, तब लिटरली देखा, तब बाबा ने कहा कि ये भूत है। इस भूत के आधार पर तुमको फीलिंग्स आ रही है। तो जैसे ही देखा कि अगर सेपरेट आइडेंटिटी ये भूत है ही नहीं, तो क्या होगा? अब आप खुद सोचें, जो भी सुन रहे हैं आप खुद सोचें क्या होगा अगर पता चला कि जिसके आधार पर मैं सोच रही हूँ बोल रही हूँ वही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या होगा? फिर बाबा को कहा, पर बाबा सेंसेशंस चेस्ट में तो फील हो रहा है भाई अभी बहुत। तो बाबा ने उस वक्त कहा, क्या चेस्ट सेंसेशंस बोल रही है मैं चेस्ट हूं? सेंसेशंस बोल रही है मैं अपसेट हूं? सेंसेशंस बोल रही है मैं हर्ट हूं? नहीं बाबा, सेंसेशंस नहीं बोलती कि मैं हर्ट हूं, मैं चेस्ट हूं। ये सब बातें सेंसेशंस नहीं बोल रही हैं। अच्छा, तो सिर्फ सेंसेशंस नहीं बोल रही, तो सेंसेशंस अनुभव कहाँ हो रही है? जब चेस्ट ही नहीं है शब्द, जब हर्ट और अपसेट शब्द ही नहीं है, तो अनुभव कहाँ हो रही है ये सेंसेशन? फॉर्म तो टेम्पररी है, ये तो आएगा और चला जाएगा। तो इतनी सारी बातें हो रही अंदर, वो बाहर क्या चल रहा है उसमें इंटरेस्ट ही खत्म, पूरा अपने अंदर अटेंशन। तो उसमें पता चला कि सेपरेट आइडेंटिटी का एक ही मकसद था, और सेंसेशंस का भी एक ही मकसद था, एक दूसरे को भूत सेंसेशंस को यूज करके एक, जैसे कि भूत ने एक वो सेपरेट आइडेंटिटी का फिगर क्रिएट कर दिया, है ना? तो फिर बाबा ने कहा कि आ, अब जब सेपरेट आइडेंटिटी ही नहीं है, तो सेंसेशंस को भी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि सेंसेशंस को भी सपोर्ट थॉट्स कर रहे थे, थॉट्स नहीं, पर वो सेपरेट आइडेंटिटी की जो भूत की जो फीलिंग थी वो कर रही थी ना। अब सेंसेशंस को एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला कोई रहा नहीं, तो बॉडी भी क्लीन हो जाती है। माइंड तो क्लीन हो ही रहा है, सेपरेट आइडेंटिटी की फीलिंग जो फीलिंग में है, सेंसेशंस में है, अब बॉडी भी क्लेंज हो रही है इन फीलिंग्स से। तो लिटरली अब बॉडी किसकी, संस्कारों से बनी हुई जो बॉडी है, वो धीरे धीरे लाइट महसूस होने लगती है, क्योंकि उसको अब सेंसेशंस भी क्लेंज हो रहे हैं। तो जब बाबा हमें बोलते हैं ना, देहभान से न्यारे रहो, बाबा बॉडी को क्लेंज करना चाहते हैं, बॉडी के एक्सपीरियंस को, टू बी मोर प्रिसाइज, हमारा जो देह का अनुभव है, बाबा उसको क्लेंज करना चाह रहे हैं, देह को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। देह का जो अनुभव है, जो आज एक सेपरेट आइडेंटिटी यूज कर रही है, बाबा उस सेपरेट आइडेंटिटी की जो फीलिंग है ना, उसको क्लेंज करना चाह रहा है, जिससे देह का अनुभव हमारा धीरे धीरे एक लाइट का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे संस्कारों के ड्रेस ढीली होती है, तो हमारा देह का अनुभव भी एकदम लाइट का होने लगता है, फिर मुझे धीरे धीरे एंजेलिक बॉडी अनुभव होने लगती है।
क्यों? क्योंकि मेरे संस्कार क्या एंजेलिक होते जा रहे। तो उसमें मैंने देखा मैं अपने ऊपर ये सारा अंदर देख रही हूँ, और बाहर उसका जो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पर थर्ड डे, और हो सकता है 3 महीने, 3 साल, 30 साल, हमें डजेंट मैटर, बिकॉज हम तो इतना एंजॉय कर रहे हैं इसी अंतर्मुखता को। द होल प्रोसेस ऑफ द माइंड क्लेंजिंग परमात्मा के साइलेंस में है ना। तो वो जैसे जैसे वस्त्र ढीला होता जा रहा है संस्कारों का, मैं तो उसी को एंजॉय कर रही हूं। ना तो मुझे टाइम का भान रहा, ना मुझे स्पेस का भान रहा, बस बाबा और ये मेरे संस्कारों की ड्रेस ढीली, वस्त्र ढीली होती जा रही है। लिटरली जैसे वो दुनिया जिसमें मैं एक डॉटर इन लॉ हूं, एक हस्बैंड है, एक मदर इन लॉ हूं, वो दुनिया ही जैसे डिसॉल्व हो गई उसमें, है ना। और ऐसे महसूस होने लगा कि मैं सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन दे रही हूं, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। बाह्य मुक्ता और ये सब में मैंने शब्द भी यूज नहीं किए, अपने आप ही बाह्य मुक्ता तब होगी जब मेरे लिए दुनिया भी बाहर होगी। जब दुनिया ही मेरे लिए बाहर नहीं, सारी दुनिया ही मेरे ही संकल्प और संस्कारों से, मेरे अंदर लेबल्स, डिस्क्रिप्शंस और उससे बनी हुई है। जैसे ही वो लेबल्स और डिस्क्रिप्शंस डिसॉल्व हुए, वो टाइम, मतलब उनके साथ के पुरानी कहानियां, उनके साथ की जो पास्ट की बातें, और फ्यूचर में कैसे होगा, वो मुझे एक्सप्लॉइट करेंगे अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगी तो, वो जिससे वो फ्यूचर क्रिएट हो रहा था, ये सारी बातें अपने आप ही जैसे पास्ट और फ्यूचर डिसॉल्व हुआ तो टाइम डिसॉल्व हुआ, टाइम डिसॉल्व हुआ तो स्पेस डिसॉल्व हुई। तो लिटरली ये सब साइलेंस में हो रहा था। ये जो होता है ना, ये सारा काम साइलेंस में होता है, ओम शांति के अर्थ में टिकने से होता है। मैं वापस वो पढ़ूंगी, जितना जितना तो मैं अपने ऊपर कर रही हूँ। कब वो परिवर्तन आने लगा, एक ऐसा समय भी आया जब वो अपने बेटे को बोलने लगी कि मुझे तुमसे भी ज्यादा, ये जो पार्ट है उनके लिए वो ऋणी पार्ट दिख रहा था उनको, तुमसे भी ज्यादा इस ऋणी पार्ट पे विश्वास है ना। वो कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ अपने ऊपर, अपने अंदर इंटरेस्ट और अटेंशन रखा, और मुझे आज भी फर्क नहीं पड़ता चाहे वो उनका कुछ भी पार्ट चेंज हुआ नहीं हुआ। मुझे तो अंदर में ही, अंतर्मुखता में रहने में ही इतना मजा, इतना इंजॉयमेंट, कि कैसे हमारा मैनिफेस्टेशन भी परिवर्तन हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। उसमें मैंने कुछ किया, कुछ अपने अंदर चेंज किया, वो भी नहीं पता चलता है, बिकॉज यू रियली इंजॉइंग इट सो मच। तब बाबा ने कहा ना कि फिर आप जो भी शब्द बोल रहे हो, अव्यक्त वाइब्रेशंस का प्रवाह किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तो है ना, वो आज भी जैसे बीमार है, उनका शरीर मान लीजिए चेंज है कोई, तो वो आज भी जैसे ग्रीट करेंगी तो हमेशा ओम शांति, है ना। और आपस में वो हमेशा उनको ये पता है कि भाई ये अब झूठ नहीं बोल सकती, कपट नहीं कर सकती, छल नहीं कर सकती। वो उनको उस बीमारी में भी पता है, क्योंकि वाइब्रेशनल कनेक्शन है ना। क्योंकि अगर मैं बॉडी माइंड नहीं, वो बॉडी माइंड नहीं, मैं अपना पास्ट फ्यूचर की कहानियां, मन के संकल्प नहीं, वो अपने पास्ट फ्यूचर के संकल्प नहीं, तो हम दोनों की दुनिया में कहाँ है डिस्टेंस, टाइम, स्पेस। तो हम दोनों की फीलिंग्स कैसी हैं आपस में एक दूसरे के प्रति, एकदम प्रेम की, ट्रस्ट की, सुख की। तो ऐसे ऐसे जैसे अभी भी हमने साइलेंस में देखा, अभी 2 सेकंड, 3 सेकंड के साइलेंस में हमने देखा, आई एम श्योर आपने सिर्फ इमेजेस वाली दुनिया, जो इन फिजिकल, फिजिकल भी नहीं बोलूंगी, ये मन की कर्मेंद्रियों से जो हमें 3 डायमेंशनल लगती है हमारे सामने के चित्र, ऐसी हमारे मन के अंदर भी जो संकल्प है, मन के अंदर मतलब जो संकल्प, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, वो भी हमारे लिए बाह्य मुक्ता हो जाता है। तो हमें अपने उस साइलेंस को जानना है, जो बिल्कुल सिर्फ, जो 3 डायमेंशनल इमेजेस दिख रही हैं, माइंड के अंदर भी 2 तरह की इमेजेस होती हैं।
तीन तरह की इमेजेस होती हैं। एक हमें लगता है जब मैं अपने आप को बॉडी समझ कर रहती हूं तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे बाहर हो रही है एक थ्री डायमेंशनल इमेज, राइट। बॉडी सॉलिड, बॉडी के थ्रू देख रही तो वो थ्री डायमेंशनल इमेजेस, वो एक बाह्य मुक्तता का लेवल है। अब थोड़ा सा हम अपने अंदर की तरफ जाती हैं तो हम चित्र में देखेंगे ऐसे लग रहा है जैसे हम लेयर्स के थ्रू जा रहे हैं अपने अंदर, है ना। जैसे फेस को काटा हुआ है तो लिटरली ये जो रीनी भान है उसको काटा हुआ है, तो काट कर जैसे हम लेयर्स के थ्रू जाते हैं तो एक और लेयर अंदर दिखती है। वो भी थ्री डायमेंशनल इमेजेस है, वो भी मूविंग टॉकिंग इमेजेस मन में चल सकती हैं। बाहर जो दिख रहा है वो है बॉडी के बाहर, एक है सॉलिड लुकिंग अपीयरेंस जो है बॉडी का, वो एक सेपरेट आइडेंटिटी के माध्यम से एक बाहर का थ्री डायमेंशनल। एक है मन के अंदर दूसरा थ्री डायमेंशनल मूवी चल सकती, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, वो एक अनदर थ्री डायमेंशनल मूविंग टॉकिंग मूवी है माइंड के अंदर। अब उसके भी पीछे एक साइलेंट बीइंग है, वो कंप्लीट साइलेंस, डेड साइलेंस है। आप चित्र में देखेंगे तो कितनी लेयर्स को काट के आपको वो चित्र में दिखाया है। ये दूर नहीं है, ये सब एक्चुअल में हो तो अंदर रहा है। को जैसे वो पर्दे ने ढक दिया, बादल जैसे आकाश को ढकते हैं, पर बाबा ने हमें बताया तुम आकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बादल के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो। तो मैं बाबा के साथ जब देखती हूँ तो लिटरली मैं बाबा के साथ देख रही हूँ, ये सारी लेयर्स मेरे सामने हैं। एक है जिसको हम ऑर्डिनरी भाषा में बोलते हैं बाहर की थ्री डायमेंशनल मूवी, फोर डायमेंशनल मूवी। एक है थोड़ा और हम अपने अंदर आते हैं तो और अपने अटेंशन को अपने अंदर लाते हैं तो देखते हैं एक मन की थ्री डायमेंशनल, मतलब एक और थ्री डायमेंशनल मूवी अंदर अलग चल रही होती है, संकल्पों संस्कारों से, सब संकल्पों संस्कारों से बना हुआ है, वो एक और अलग मूवी चल रही होती है। तो वो थॉट्स सेंसेशंस कर्मेंद्रियों का जो भी अनुभव है उन सबसे भी और पीछे वो रियल अंतर्मुखता है। उसमें मैं बिल्कुल साइलेंट, निराकार सत्य, कोई आकार नहीं, उस साइलेंस की हम बात कर रहे हैं। हम मन के साइलेंस की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें मन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, या संकल्प थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, या इमेजेस थोड़ी देर के लिए हटकर परम धाम की इमेज आ गई। अच्छी बात है, मन कोऑपरेट कर रहा है, वो खराब नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो भी इनफैक्ट बहुत जरूरी है वो। पर ये भी है कि चित्रों से भी अटैचमेंट ना हो जाए, क्योंकि आज परम धाम का चित्र है फिर कोई और चित्र आ गया तो मेरा सत्य साइलेंट बदला नहीं है। मैं विचित्र, इमेजलेस, निराकार बाबा के साथ हूं और देख रही हूं ये सारे चित्र, ये सारे जो भी आप बोलो अंदर बाहर, मतलब मन और ये जो आपको लगता है मन के भी बाहर की जो दुनिया है, ये दोनों ही पॉइंट ऑफ लाइट के लिए एक तरीके से, आप अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि वो बाहर है, पर एक्चुअल में वो सब एक इमेजिनरी खेल है ना। तो टोटल अंतर्मुखता मीन्स डेड साइलेंस से हम देख रहे हैं जहां कोई आकार नहीं, और कोई आकार नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई इमेजेस नहीं है, एब्सल्यूटली कंबाइंड, कुछ भी इन दोनों के बीच में नहीं है। तो स्पेस और टाइम भी नहीं है, मतलब थॉट भी नहीं है हमारे बीच में। बाबा चाहते हैं कि हम इतना अंतर्मुख हो जाए। भक्ति में भी इसका एक बहुत ब्यूटीफुल मिसाल दिया हुआ है। तो उस वक्त उन्होंने उस जहर को न अपने अंदर जाने दिया न बाहर उगला, पर अपने गर्दन में लेकर रखा उस जहर को। मतलब न दुनिया को पल्यूट किया, न रिश्तों को पल्यूट किया, न अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को पल्यूट किया, राइट। और जब हम ये इमेज देखते हैं तो ये लिटरली हमारा इमेज है। ब्रह्मा बाबा उनका ये जो रियल अंदरूनी एफर्ट था उसको दर्शाया गया है भक्ति में इस तरीके से। तो वो हम सबके लिए अप्लाई होता है ना, क्योंकि बाबा हमको मास्टर ब्रह्मा देखता है।
राइट, हम सब बाबा के ही बच्चे मास्टर ब्रह्मा है। बाबा हमें ये बताना चाह रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कुछ हम फ्रेंड्स में जैसे कुछ गैदरिंग थी, और एक फ्रेंड है जिसने जिसका रीनी के प्रति कोई बहुत अच्छी, मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि उनकी फीलिंग खराब है, पर उन्होंने ना जैसे कि उनके हिसाब से वो कुछ लॉज फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो आसपास में ही रहते हैं और हम साथ में पड़ोस में रहते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, वो लॉ फॉलो कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं करने देंगे वो कम्युनिटी में, तो उनके लिए वो लॉ फॉलो कर रहे हैं। पर मेरा पार्ट जो है वो उसको देखता है कि पर लॉ इतना भी ऐसे नहीं कह रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी है, सीन सिचुएशन में गाड़ी पार्किंग की बात है, तो लॉ ऐसा कुछ नहीं कह रहा है जो वो कह रहे हैं 100%। तो थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और कुछ नहीं है। तो हम सब गैदर हुए थे, तो गैदरिंग में उन्होंने, दो नेबर्स और थे साथ में, तो उन्होंने उस थर्ड नेबर के बारे में कुछ अच्छी बात नहीं बोलनी शुरू करी। तो देखा मेरे, मैं ओपन स्पेस ऑफ अवेयरनेस, मेरे अंदर एक जैसे वही भूत पैदा हुआ, वो सेपरेट आइडेंटिटी, वो फीलिंग आई अंदर से, एक रिवेंज की साथ खुशी, एक रिवेंज को हिंदी में क्या कहते हैं, आई आई थिंक बदला, एक बदले की भावना आई थी अंदर कि हाँ देखो, मैं जो हूं ना, कितनी राइट हूँ, मेरी फीलिंग मैं ही राइट हूँ, देखो इनको भी वो गलत लगती है, मुझे मैं ही राइट लगती हूँ सबको। वो एक फीलिंग आई अंदर एकदम से, क्योंकि बाबा के साथ हम इतना देख रहे हैं, करें, अपने ही अंदर रहते हैं, कोई जजमेंट नहीं, क्योंकि मैं ओपन स्पेस ऑफ अवेयरनेस, मुझे उस फीलिंग से कोई घृणा नहीं हुई, उस फीलिंग से कोई जजमेंट नहीं हुआ, बल्कि मुझे जैसे लगा कि वो फीलिंग मुक्ति चाहती है मुझसे, मैं मुक्ति दाता हूं, मुझे उस फीलिंग को मुक्ति देनी है। लिटरली ऐसे जैसे वो फीलिंग आई, वो सेंसेशन भी आई, मुझे लगा वो भूत सामने आया, बोल रहा है मुझे रिलीज करो हे मुक्तिदाता, आप भूतनाथ हो ना, मास्टर भूतनाथ, आप मुझे रिलीज करो। वो फीलिंग जैसे सामने आई, है ना, जीरो रेजिस्टेंस, जीरो जजमेंट, कुछ भी नहीं, वो सामने आई फीलिंग मेरे, और मुख से जो शब्द निकले, वो मुझे पता चला कि उस फीलिंग का, जो कि अंदर जो फीलिंग बदले की और वो आई थी, उसका भी सोर्स तो मैं प्यार ही हूं ना। आखिर तो, क्योंकि वो फीलिंग भी क्यों डिसलाइक की और वो बदले की थी, क्योंकि वो एक सेपरेट आइडेंटिटी के फिल्टर के थ्रू अगर देखती हूं, तो वो लव जैसे डिसलाइक में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ नहीं हुआ। पर क्योंकि वो फीलिंग एक सेपरेट भूत के थ्रू, फिल्टर के थ्रू, मतलब उस थॉट फीलिंग संस्कार के थ्रू फिल्टर हो रही थी, तो वो लिमिटेड रूप में डिसलाइक और बदले के रूप में दिख रही थी। पर जैसे ही मैंने बाबा के साथ अपने डेड साइलेंस में उन थॉट्स और फीलिंग से फिल्टर के पहले वाले सत्य में रहकर देखा, तो जैसे वो फिल्टर बीच में से हट गया और वो फीलिंग अपने आप प्योरीफाई होकर मुक्त हो गई। तो देखा कि जैसे मुख से जो शब्द निकले वो जहर नहीं निकले, वो ऑटोमेटिकली शब्द किससे भरपूर थे, एकदम प्रेम से, और शब्द थे कि हमें किसी के भी एब्सेंस में कोई किसी के पीठ पीछे बात नहीं करनी है। वो जब खुद आएंगी, वो अपने पार्ट को, अपनी समझ खुद, उनको मौका मिलना चाहिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर करने का। हमें उनके बिहाफ पर कुछ नहीं कहना है, तो हमें ये देखना है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू का हमको वेट करना है। तो मीटिंग में थे, पर अंदर क्योंकि ये सारा काम चला था, हमने जहर नहीं उगला जिससे रिश्ते खराब हो जाए, अंदर कुछ बाहर कुछ, मीठा मीठा ऊपर से बोलूं, अंदर फीलिंग तो वही मुझे अपनी लग रही है, जैसे ना मीठा मीठा ऊपर से बोल रहे हैं, और अंदर कुछ और भाव को, वो फीलिंग्स को मैं अपना मान कर बैठी भी हूं, और ऊपर से बोल रही नहीं मैं तो अच्छी हूं। पाखंड होता है, एक तरह का पाखंड है वो, है ना, तो वो पाखंड नहीं चाहिए, है ना।
तो वो पाखंड भी हो सकता है कि हाँ मैं ऊपर से तो बोल रही हूँ कि उनको आने दो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और अंदर से सोच रही मैं कितनी अच्छी हूं ना, मैं देखो कितनी अच्छी, मैं उनका भी पार्ट, वो मेरे भले ही अगेंस्ट है पर मैं तो उनके फॉर बोल रही हूँ, ये पाखंड है। तो वो पाखंड भी नहीं, वो जहर भी नहीं उगला, पाखंड भी नहीं रखा, एकदम प्योर फीलिंग से, वो कोई छल कपट नहीं, एकदम प्योर फीलिंग से बोला बाबा के साथ। तो उसमें लिटरली प्यार भरपूर था। तो जब वो आई सामने, तो वो उसको ऐसे लगा, वो ऐसे, उनको भी ऐसे फीलिंग आई कि आई फील सो लाइट व्हेन आई कम हियर, मुझे इतना हल्का लगता है आपके यहाँ पर आने में, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की जो फीलिंग होती है ना, वो टाइम स्पेस से परे है, क्योंकि बॉडी से परे है। वो कैच होती है क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड हैं, वो फीलिंग्स कैच होती हैं। तब बाबा ने ये बहुत एक और ब्यूटीफुल मुरली में कहा है, साइलेंस की शक्ति द्वारा, इस अटेंशन के समर्थ स्वरूप द्वारा आत्माओं के टेंशन समाप्त कर देंगे, है ना। दूसरी आत्माएं जो उनके प्रति क्रिएट भी कर रही थी, वो भी खराब नहीं है, उनका भी दिल साफ हो गया क्योंकि आपके शब्दों में सफाई और सच्चाई है। तो उनको भी लगा हाँ हाँ, नहीं नहीं, दैट्स ट्रू, लेट्स जस्ट वेट, उनका वेट करते हैं आने का हम, है ना। तो उनका भी दिल साफ। तो अर्थात आत्माएं अनुभव करेंगे कि हमारा टेंशन जो अनेक प्रयत्न से बहुत समय से परेशान कर रहा था, वह कैसे समाप्त हो गया, क्योंकि वो अपने लव को एक सेपरेट थॉट और फीलिंग के थ्रू फिल्टर कर रही थी। तो वो उनके मुख से डिसलाइक के रूप में बाहर आ रहा था। पर जैसे ही उनका हम मिरर बन गए बाबा के साथ उनके लिए, तो उनको भी वो दिखने लगा जैसे बाबा उनको देख रहा है। तो ना तो कोई विक्टिम है, ना कोई परपेट्रेटर, ना कोई अपराधी है, दोषी है, ना कोई बेचारा है ना। तो बिल्कुल क्लेanलीनेस हो जाती पूरे एनवायरनमेंट में, सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन रखने से, ना खुद की टेंशन ना दूसरे की टेंशन, सारा अपने आप, उसमें से जो एक्शन होता है वो प्योरेस्ट एक्शंस होते हैं। किसने समाप्त किया? इसी अनुभूति द्वारा टेंशन जाएगा। वह कैसे समाप्त हो गया, किसने समाप्त किया, पता नहीं, क्योंकि इसमें परमात्मा बीच में होता है, इसमें कोई पर्सन नहीं है। इसी अनुभूति द्वारा अटेंशन जाएगा शिव शक्ति कंबाइंड रूप की तरफ। मतलब उनको खुद को भी अपना स्टिलनेस महसूस होगी, और अपने मन की एक्टिविटी उनको खुद रियलाइज होगा अपने आप ही, किसी ने कराया नहीं है। उनको खुद रियलाइज होगा कि मेरे सत्य नहीं है ऐसी फीलिंग, ये मेरी नहीं हो सकती। उनको भी अपनी ट्रू फीलिंग अपनी रियल लगेगी, वो अपने ही सत्य के टच में आएंगे। शिव की शक्ति मतलब अपने ट्रुथ में परमात्मा के साथ अपनी स्टिलनेस को भी महसूस करेंगे, और अपने मूवमेंट वो भी प्योरीफाई हो जाएगा उनका। तो इस तरीके से हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, है ना, और स्व परिवर्तन डेड साइलेंस से होता है, जहां कोई आकार नहीं, कोई मैं और तू नहीं, सिर्फ एक बाबा और दूसरा ना कोई। ओम शांति।